Hello aspirants. So as you can see, we have started a 30-day for 30 minutes challenge for GS 5 and 6 special paper of उत्तर प्रदेश UPPCS। और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई शॉर्ट हैंड नोट्स या आंसर राइटिंग शॉर्ट में रिवीजन के लिए कुछ नहीं मिल रही थी, तो मैंने सोचा कि ऐसा कुछ बनाते हैं। ओके, सो टुडे इज़ डे 1 चैलेंज। आज हम देखते हैं आज हम क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो में होगा क्या, 3 टॉपिक आपको दिए जाएंगे, उसको हम रिवाइज करेंगे। आज के टॉपिक रहेंगे महाजनपद, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म और एंशियंट सिटीज़। और 3 टॉपिक के हम आंसर राइटिंग करेंगे, उनके ये क्वेश्चन हैं। पहले देख लेते हैं सिलेबस। ओके, सो डे वन में आज हम क्या क्या लेंगे। डे 1 में हम लेंगे हिस्ट्री का पहला टॉपिक, हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, कल्चर एंड एंशियंट सिटीज़ ऑफ उत्तर प्रदेश। GS 5 का हम करेंगे 15 दिन, हर दिन 6 टॉपिक। ओके, सो हिस्ट्री के ये एक दो तीन चार टॉपिक हैं। आज हम करेंगे हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, कल्चर एंड एंशियंट सिटीज़ ऑफ उत्तर प्रदेश। ओके, सो इस टॉपिक से, इस सिलेबस के फर्स्ट टॉपिक से हम लोग लेंगे महाजनपद, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, एंशियंट सिटीज़। और ये 3 आंसर राइटिंग कौन कौन सी रहेगी। आइडेंटिफाई दी साइट्स रिलेटेड टू हड़प्पन सिविलाइजेशन इन उत्तर प्रदेश, ये UPPCS 2023 में ये क्वेश्चन था। उसके बाद एग्जामिन दी इम्पोर्टेंट रिलीजियस मूवमेंट दैट ऑल्टर्ड द हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश, ये खुद से क्वेश्चन एक लिया है। उसका थर्ड क्वेश्चन रहेगा थ्रो लाइट ऑन दी कल्चरल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एंशियंट सिटी अयोध्या। इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ काम करंट में भी रहा है, काम भी हुआ है। ओके, सो द फर्स्ट टॉपिक इज महाजनपद। महाजनपद आया कैसे। सबसे पहले हिस्ट्री जो है वो प्री हिस्टोरिक थी, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद वैदिक पीरियड था। अब वैदिक पीरियड से महाजनपद कैसे बना। वैदिक पीरियड जो था वो पेस्टोरल्स और सेमी नोमैडिक सोसाइटी थी। अब वैदिक पीरियड से महाजनपद कैसे है। फर्टाइल लैंड और वाटर यमुना गंगा से जो मिलता था, आयरन टूल्स बने, वहाँ से क्या हुआ कि अर्बन सेटलमेंट होने लगा। सेकंड अर्बनाइजेशन, फर्स्ट अर्बनाइजेशन हड़प्पन सिविलाइजेशन को कहते हैं। सो यूपी में 16 महाजनपद, इंडिया में 16 महाजनपद और यूपी में 8 महाजनपद पाए जाते हैं। सो देखते हैं कि यूपी में कौन कौन से महाजनपद हैं। सबसे पहला है कुरु, पांचाल, कौशल, मल्ला, सुरसेन, छेदी, वत्स और काशी। एक ट्रिक मैंने बनाई थी याद करने के लिए, गुरु पान को मल्ले और सुर लगा के छेदी वत्स के साथ काशी चल दिए। ये ट्रिक है, इसको एक बार देख लीजिएगा। ओके, सो अब चलते हैं उत्तर प्रदेश के महाजनपद में, थोड़ा डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग पांचाल को। पांचाल, सो पांचाल की नॉर्दर्न कैपिटल थी अहिच्छत्र और सदर्न कैपिटल थी काम्पिल्य। ये बर्थ प्लेस ऑफ द्रौपदी यहाँ माना जाता है। कन्नौज की लोकेशन यहीं पे है। पहले ये मोनार्की स्टेट था, फिर उसके बाद रिपब्लिक में कन्वर्ट हो गया। सेकंड आता है कौशल। कौशल की नॉर्दर्न कैपिटल थी अयोध्या, सदर्न श्रावस्ती। इंपॉर्टेंट किंग यहाँ के थे प्रसेनजीत। यहाँ कौशल में एक टेरिटरी इंक्लूड होती है साक्य, जो कपिलवस्तु की थी। उसके बाद आते हैं मल्ला। मल्ला की कैपिटल थी देवरिया, कुशीनगर में जो है। यहाँ पे बुद्धा ने जो है महापरिनिर्वाण अटेंड किया था, ये रिपब्लिक स्टेट थी। उसके बाद आते हैं हम लोग काशी बनारस। यहाँ के इंपॉर्टेंट किंग थे ब्रह्मदत्त। काशी का नाम आता है 2 रिवर से, वरुण और अस्सी रिवर, जो कि मत्स्य पुराण में इसका जिक्र है। कौशल ने काशी को अधिग्रहण कर लिया था। उसके बाद आते हैं हम वत्स पे। वत्स की कैपिटल थी कौशाम्बी, इसको और जो है हम लोग वंश नाम से भी जानते हैं। ये यमुना नदी के किनारे है। सो गवर्नमेंट यहाँ की मोनार्कियल थी। इंपॉर्टेंट किंग थे उदयन। और ये सिटी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए बहुत फेमस थी एंशिएंट टाइम पे, महाजनपद टाइम पे। उसका आता है छेदी। छेदी का कैपिटल था सुक्तिमती, ये ऋग्वेद में इसका मेंशन है। इंपॉर्टेंट किंग थे शिशुपाल, जो कि वासुदेव कृष्ण द्वारा मारे गए थे राजसू यज्ञ में। पांडव किंग युधिष्ठिर ने यज्ञ रखा था। उसके बाद आता है सुरसेन पे। सुरसेन की कैपिटल है मथुरा। मथुरा को सेंटर ऑफ कृष्ण वर्शिप बोला जाता है, क्योंकि यहाँ कृष्ण से रिलेटेड बहुत सारे इवेंट्स थे। बुद्धिज़्म भी यहाँ डोमिनेशन
पाया जाता है। यहाँ के इम्पोर्टेंट किंग थे अवंतीपुरा, जो कि बुद्धिस्ट थे। ऊपर आता है कुरु। कुरु कैपिटल थी इंद्रप्रस्थ, जो दिल्ली से मेरठ तक थी। यहाँ महाभारत एपिक काफ़ी कुछ बताता है, जो कि स्ट्रगल हुआ था कुरु के 2 ब्रांचेस में, कौरव और पांडव के बीच में। ये मोनार्की थी, बाद में रिपब्लिक में कन्वर्ट हो गई। अब इसका आप लोग चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर दूँ, जूम इन। सो कंट्रीब्यूशन ऑफ महाजनपद इन यूपी देखते हैं, कंट्रीब्यूट कैसे किया, महाजनपद की इंपॉर्टेंस क्या है यूपी में, क्या फ़ायदा हुआ। पॉलिटिकल इवोल्यूशन, पहले ट्राइबल सोसाइटी थी, उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स स्टेट फॉर्मेशन होने लगे यहाँ पे। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, कौशल जो है प्रतिनिधि द्वारा रूल किया जाता था, और यहाँ पे फ्यूचर में एम्पायर बनने मौर्यन और गुप्त। इकोनॉमिक एक्टिविटी महाजनपद ने लाई, पहले पेस्टरल सोसाइटी थी, उसके बाद सेटल्ड एग्रीकल्चरल और लोग पक्के मकान। एग्जांपल काशी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर बना। रिलीजियस कल्चरल इन्फ्लुएंस बहुत था यहाँ पे, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को यहाँ पे फ्लरिश हुआ। हिंदुज़म और जैनिज़्म काशी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैनिज़्म में काशी में जो है पार्श्वनाथ का बर्थ हुआ, और बुद्धिज़्म कौशल जो है बुद्धिज़्म के लिए इंपॉर्टेंट था। अब आता है इकोनॉमिक एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। आर्किटेक्चर, जैसे धामेक स्तूप काशी में है, सारनाथ में, और यहाँ पे बहुत सारी मोनास्ट्रीज, बिहारा और सेंटर ऑफ लर्निंग, अलग अलग देशों से लोग यहाँ रिसर्च और एजुकेशन के लिए आते हैं। ओके, सो सेकंड टॉपिक इज बुद्धिज़्म। अब बुद्धिज़्म का थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। सो बुद्धा वॉज बोर्न ऑन 1563 BC ऑन वैशाख पूर्णिमा। प्लेस क्या थी? लुम्बिनी, नेपाल। क्लैन शाक्य क्षत्रिय। फादर का नाम था सुद्धोतमा और मदर महामाया। फादर वॉज किंग ऑफ कपिलवस्तु। आइडियोलॉजी इनकी क्या थी? इन्होंने 4 नोबल ट्रुथ दिया था। जीवन में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण के लिए अष्टांगी का मार्ग उन्होंने दिया था। और क्या दिया था? मध्यम मार्ग। उसके बाद त्रिरत्न। त्रिरत्न क्या था? बुद्ध, संघ, धर्म। मैं ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करूँगा क्योंकि ये बस रिवीजन सीरीज़ है, इलेबोरेट करने लगे 2 घंटे की वीडियो बन जाएगी। ओके, ये बैकग्राउंड इसलिए दिया जा रहा है जिससे कि जो है आप इंट्रो में यूज़ कर सकें। ओके, सो ये बैकग्राउंड जस्ट फॉर दैट पर्पस। ओके, सो अब आते हैं बुद्धा के यूपी में कहाँ कहाँ उन्होंने जो अपना प्रचार किया, कहाँ कहाँ वो गए। ओके, सो सबसे पहले कपिलवस्तु, बुद्धा स्पेंट हिज चाइल्डहुड। सेकंड इज कुशीनगर, यहाँ पे महापरिनिर्वाण साइट है, रामबाड़ स्तूप है, यहाँ पे बुद्धा ने जो है आखिरी समय अपना बिताया था। सारनाथ चौखंडी स्तूप। मूलगंधा कुर्ती बिहार, यहाँ बुद्धा ने पहला सरमन दिया था 5 मॉन्क्स को। धामेक स्तूपा यहीं पाया जाता है। ओके, उसका आता है कौसाम्बी बुद्धिस्ट साइट, घोसीतारमन मोनेस्ट्री है यहाँ पे। सनकीसा पे क्या है? अशोक स्तूप है, एलिफेंट कैपिटल। ओके, यहाँ पे बुद्धा ने अपनी मदर को एड्रेस किया था हेवन में। उसके बाद श्रावस्ती। श्रावस्ती में इन्होंने, बुद्धा ने मैक्सिमम डिसाइपल थे यहाँ पे, इन्होंने मैक्सिमम सरमन यही दिया था। इन्होंने 19 रेनी सीजन्स बिताए थे। जेतवाना बिहार यहीं पे है। बुद्धा की इतनी सारी प्लेसेस थी, इसी वजह से यूपी को कहा जाता है क्रैडल ऑफ बुद्धिज़्म। हाउ प्रेजेंट यूपी इज शेप्ड बाय बुद्धिज़्म। ओके, सो बुद्धा ने कैसे कंट्रीब्यूट किया यूपी के डेवलपमेंट में, उन्होंने क्या क्या दिया। हिस्टोरिकल साइट्स जैसे कि सारनाथ, कुशीनगर, पिलग्रिमेज यहाँ प्रोवाइड होता है, टूरिज़्म, हॉस्पिटैलिटी, यहाँ बहुत सारी चीज़ें, एम्प्लॉयमेंट मिलता है। उसके बाद कल्चरल इन्फ्लुएंस, बुद्धिज़्म, बुद्धा लोग जो है नॉन वायलेंस को मानते हैं। फेस्टिवल जैसे बुद्ध पूर्णिमा होती है, इनका ये कल्चर है। आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस यहाँ बहुत है। धामेक स्तूप, विहारास, जो कि स्कॉलर्स को अट्रैक्ट करते हैं, रिसर्चर्स को। उसके बाद एजुकेशन में बुद्धा ने बहुत कंट्रीब्यूट किया, जैसे पाली लैंग्वेज उन्होंने दिया जो कॉमन लोगों के द्वारा यूज़ की जाती थी भी। और इसमें लिटरेचर जो है बुद्धा के कौन कौन से थे? बुद्ध चरिता, सौंदरानंद, जो अशोक घोष ने लिखी थी। ओके, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज़ इन सारनाथ भी है। नेशनल डिप्लोमेसी में भी बुद्धिज़्म का बहुत यूज़ होता है, जैसे थाईलैंड कंट्रीज़, साउथ एशियन कंट्रीज़ में जो है थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, यहाँ पे भी श्रीलंका,
यहाँ से जो है डिप्लोमेटिक रिलेशंस बन जाते हैं। बुद्धिज़्म की वजह से टूरिज़्म बहुत ही फ्लरिश हुआ। ब्रदरहुड, पीस, नॉन वायलेंस को प्रमोट करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने जो है बुद्धिज़्म को अपनाया और ही ब्रेक दी शैकल्स ऑफ कास्ट एंड अपलिफ्टेड फ्रॉम दी ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्स जो है टीचिंग्स और उनके जो तरीके थे, इसको हम न्यू बुद्धिज़्म भी बोलते हैं। न्यू बुद्धिज़्म, अम्बेडकर ने जो बुद्धा को अपनाया। ओके, तो आते हैं हम जैनिज़्म पे। तो हमारे कौन कौन से टॉपिक हो गए? 3 टॉपिक हमने लिए थे। ओके, सो पहला टॉपिक था महाजनपद, सेकंड है जैनिज़्म और बुद्धिज़्म, तीसरा होगा एंशंट सिटीज़। ओके, तो अब सेकंड पार्ट गई में ही हम लोग अब जैनिज़्म करेंगे। सो जैनिज़्म में टोटल 24 तीर्थंकर थे, जिनकी लास्ट की 2 ही हिस्ट्री को जो है वो फुल प्रूफ है। पहले 22 जो है एम्बिग्यूअस हिस्ट्री है। पहले ऋषभनाथ थे, 23rd पार्श्वनाथ और 24 जो है महावीरा थे। पार्श्वनाथ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यूपी के लिए बिकॉज उन्होंने बहुत सारी टीचिंग दी थी एंड ही वॉज बॉर्न इन बनारस, डाइड इन झारखंड, सामेत शिखर। ओके, 4 टीचिंग्स इन्होंने कौन कौन सी दी थी? अहिंसा, सत्य, असत्य, जिसको नॉन स्टीलिंग बोलते हैं, और अपरिग्रह। ब्रह्मचर्य जो है वो महावीरा ने बाद में ऐड किया था। आइडियोलॉजी जैनिज्म की क्या है? त्रिरत्न, राइट, फेथ, एक्शन, नॉलेज, और पंच महाव्रत। पंच महाव्रत यही ऊपर जो मैंने बताया, असत्य, अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। सेक्ट्स, इनके 2 सेक्ट्स डिवाइड हो गए थे श्वेतांबर दिगंबर में। यूपी में इंडिया में एक बार ड्रॉट आई तो सेक्ट्स डिवाइड हो गए, एक नॉर्थ में चले गए, एक साउथ में चले गए। साउथ वाले दिगंबर कहलाए, जिनके प्रचारक थे भद्रबहु, और नॉर्थ वाले श्वेतंबर, जिनके प्रचारक थे स्थूलभद्र। नॉर्थ सेक्ट वाइट क्लोथ्स पहनता था और साउथ जो है वो क्लोथ्स को नहीं पहनता था। ओके, अब बुद्धिज़्म साइट्स देख लेते हैं इंपॉर्टेंट कौन कौन सी थी यूपी में। जैसे अयोध्या में ऋषभनाथ जो फर्स्ट फाउंडर थे वो बॉर्न हुए थे, अजीतनाथ, सुमतिनाथ, अनंतनाथ, अभिनंदननाथ। काशी में पार्श्वनाथ, सुपर्शनाथ, चंद्रप्रभा, श्रेयंसनाथ। प्रयाग में क्या है? ऋषभ देव दीक्ष तीर्थ टेम्पल है। ललितपुर में शांतिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र है। बरेली में अहिच्छत्र पार्श्वनाथ अतिशय दिगंबर टेम्पल है। मेरठ में श्वेतांबर जैन टेम्पल है, प्राचीन दिगंबर जैन टेम्पल है, अस्तपद जैन टेम्पल है। श्रावस्ती को जो है हम लोग चंद्रपुरी बोलते हैं, यहाँ पे सांभवनाथ, चंद्रप्रभानाथ बॉर्न हुए। ओके, देवरिया में सुकुंदू जैन टेम्पल है। सो जैनिज्म के यहाँ इंपॉर्टेंट साइट्स थी, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंपॉर्टेंस ऑफ जैनिज्म यूपी, हाउ जैनिज्म कंट्रीब्यूटेड यूपी इन इट्स प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। पहला हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, जैसे हमने बुद्धिज़्म में किया था वैसे ही सेम है जैनिज्म में भी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे श्रावस्ती में श्रेयसनाथ पैदा हुए थे, पार्श्वनाथ बनारस में, पिलग्रिमेज साइट है अयोध्या, देवगढ़। ओके, आर्किटेक्ट में क्या है? जैन स्कल्पचर इन देवगढ़। कल्चरली इंपॉर्टेंस क्या है? टॉलरेंस, पीस, नॉन वायलेंस को ये प्रमोट करते हैं। ओके, फेस्टिवल्स महावीर जयंती, पर्यूषणा, पीरियड ऑफ फास्टिंग एंड फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस करते हैं। एजुकेशन में जैसे जैन लिटरेचर बहुत कंट्रीब्यूट किया है सोसाइटी को ग्रोथ में, जैसे प्राकृतिक लैंग्वेज संस्कृत इन्होंने बहुत यूज़ किया। लिटरेचर उपंगास और अंगास, कल्पसूत्र और भद्र यहाँ पे हुआ। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में जैसे जैन कम्युनिटी नोन फॉर देयर एंटरप्रेन्योर स्पिरिट, गौतम अडानी, मोतीलाल ओसवाल, अजय पिरामल, ये लोग जैन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जैन। थर्ड टॉपिक है एंशिएंट सिटीज़। सो हम मैप के थ्रू देखेंगे एंशिएंट सिटीज़ को, जो मैंने हाईलाइट की है उसको आप डिटेल में देखेंगे। बाकी चीज़ों को हम ब्रीफली डिस्क्राइब यहाँ एक्सप्लेन करेंगे, ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो 2-3 घंटा लग जाएगा। पीडीएफ मैंने डाल दी है टेलीग्राम चैनल पे, अभी टेलीग्राम चैनल लिंक जो है एक्टिवेट नहीं हुआ है। उसके बाद जो है आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं पढ़ने के लिए फ्यूचर में। ओके, सबसे पहले देखते हैं एंशिएंट सिटी पांचाल, ये बरेली और बदायूं के आसपास है। बांसखेड़ा शाहजहाँपुर के पास है। श्रावस्ती में यहाँ बुद्धा ने 24 रेनी सीजन स्पेंड किए थे। उसके बाद आता है पिपरवा जो सिद्धार्थ नगर में पाया जाता है। गोरखपुर में अभी करंट में न्यूज़ थी, एक्वा पार्क यहाँ बनाया गया था।
और यहाँ पे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम भी हेल्ड किया गया था। ओके, और यहाँ पे फर्स्ट ऑल वुमेन यूनिवर्सिटी यूपी की पहले यहाँ बनाई गई थी। ओके, थोड़ा करंट न्यूज़ थी, मैं इसे बता दिया। उसके बाद है कुशीनगर। ओके, कुशीनगर में क्या है, अभी करंट में एक न्यूज़ थी कि महात्मा बुद्ध एग्रीकल्चर एंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी यूपी बजट 2024-25 में यहाँ आधारशिला रखी गई है। महापरिनिर्वाण बुद्धा ने यहाँ अपना आखिरी समय यहाँ बिताया था। उसके बाद आते हैं भीतरी गाजीपुर। गाजीपुर का क्या फेमस है, ओपीएम और रोज़ वाटर। सारनाथ बनारस सारनाथ, यहाँ पे अभी करंट में बहुत कुछ न्यूज़ था, जैसे कि सर्वेद महामंदिर, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर। काशी तमिल संगमम यहाँ हुआ था। एससीओ कैपिटल भी इसको घोषित किया गया है। अब यहाँ क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया है। एमवी विलास गंगा वाटर टैक्सी, ये सब यहाँ स्टार्ट किया गया था। ओके, उसके बाद है प्रयाग को श्रृंगवेरपुर भी बोलते थे। यहाँ पे कोल्डिवा पाया जाता है। कोल्डिवा एक जगह है जहाँ पे अर्लीस्ट राइस एविडेंस पाया जाता है प्री हिस्टोरिक टाइम पे। यहाँ पे हर्षा ने जो है महामोक्ष परिषद भी कराया था। वेंगसांग, इसको सेक्रेट हिंदू प्लेस बोलते हैं। यहाँ पे यूपीपीसीएस हेडक्वार्टर है, हाई कोर्ट भी है, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क भी है। उसके बाद है कौशाम्बी के बाद है भीतरगांव कानपुर का फेमस है टेक्सटाइल, लेदर और आईआईटी यहाँ पे भी है। कन्याकुब्ज, जिसको कन्नौज भी बोलते हैं, कन्नौज में वॉज वेरी प्रोडक्टिव एंड फ्लरिशिंग। यहाँ ट्रिपराइड स्ट्रगल हुआ था, परफ्यूम सिटी भी बोलते हैं। 64 योगिनी टेम्पल भी यहाँ पे है। ओके, उसके बाद आता है देवगढ़ में 10 अवतार टेम्पल, जो जैन टेम्पल यहाँ पाया जाता है। ओके, उसके बाद है अतरंजी खेड़ा ईटा। यहाँ पे गंगा यमुना दोआब के बीच में होने की वजह से, जैसे कि गंगा जो है यहाँ से जा रही है और यमुना इधर से, तो यहाँ पे जो है बीच में ये दोआब है, इसकी वजह से ये बहुत ही एग्रीकल्चरली फर्टाइल है। उसके बाद आता है मथुरा में बहुत सारी डायनेस्टीज आई, जैसे यदु डायनेस्टी आई, सुरसेन डायनेस्टी आई, मौर्य डायनेस्टी, उसके बाद इंडो साइथियन आई, कुशंस आए। यहाँ पर बहुत सारी डायनेस्टीज थी और अभी टूरिस्ट फुटफॉल भी बहुत है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि यहाँ का टूरिस्ट फुटफॉल 16 टाइम्स ऑफ आगरा है। ओके, उसके बाद आते हैं हम लोग अहिच्छत्र बरेली के पास जो पाया जाता है। तो ये थे हमारे एंशिएंट सिटीज़, जो थोड़ा हमने करंट में भी ऐड कर दिया। जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है उसको आप डिटेल में कहीं से पढ़ लीजिएगा, जैसे ओनली आईएएस का है या फिर स्टडी आईक्यू, बहुत सारे मटेरियल है वहाँ से जो मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया है, क्योंकि जैसे कि अयोध्या है इस बार तो कन्फर्म ही इससे आएगा। ओके, अब हमारे 3 टॉपिक ख़त्म हो गए, चलते हैं आंसर राइटिंग पे। सो आंसर राइटिंग विद रिस्पेक्ट टू उत्तर प्रदेश, क्योंकि आंसर राइटिंग जीएस जनरल का नहीं करना है, हमको यूपी स्पेशल करना है। 3 थिंग्स हमको अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी। क्या है कि पहले स्टैटिक नोट्स में कीवर्ड्स देखना है, करंट फैक्ट्स में यूपी बजट और यूपी स्कीम, और भी चीज़ें देखनी है। प्रेजेंटेशन कैसा होगा, प्रेजेंटेशन में 3 चीज़ें होती हैं, इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन। डूज क्या है आंसर राइटिंग में, कीवर्ड्स जो क्वेश्चन में पढ़े उसको अंडरलाइन करें, क्योंकि भूल जाते हैं तो बाद में कुछ और प्रेडिक्ट कर लेते हैं क्वेश्चन क्या था। फिर केयरफुल रीडिंग एंड कंफ्यूजिंग टर्म्स, जैसे कि क्वेश्चन में होता है क्रिटिकली एग्जामिन मतलब होता है थोड़ा उसको क्रिटिसाइज़ कीजिए, नेगेटिव पॉइंट्स उसके दीजिए, केवल आप उसको एक्सप्लेन नहीं करना है। थ्रो लाइट या एनालाइज, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, इसको देखना होता है। 30-40 मिनट लगाइए उसको सोचने में, रफ डायग्राम बना लीजिए, माइंड में नहीं तो आपको अगर लिख के बनाना है तो बना लीजिए। डोंट राइट एस्से, पूरा एक जो है मोनोटोनस ऐसे करके पैराग्राफ में नहीं लिखना है, फ्लो चार्ट टाइप बनाइए। डोंट जनरलाइज, जो है फैक्ट्स हम जनरली कुछ लिख देते हैं कि टूरिस्ट फुटफॉल जो है अयोध्या में बहुत हुआ, लेकिन कितना हुआ उसको ऑथेंटिकेट करिए कोई डेटा से, फैक्ट से, जैसे एनसीआरबी रिपोर्ट ये कहती है या यूएनडीपी रिपोर्ट ये कहती है। ओके, ड्रॉ बॉक्स, अगर आपने डायग्राम बनाया हो डायग्राम को एक थोड़ा चारों तरफ से एक बॉक्स बना दीजिए। अंडरलाइन की वर्ड्स इन आंसर, बी इन वर्ड लिमिट। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आइडेंटिफाइड दी साइट्स पता करनी है हड़प्पा की, उत्तर प्रदेश में। तो इस आंसर को अप्रोच कैसे करेंगे, पहले हम लिखेंगे इंट्रो में जनरली जो चीज़ दी रहती है उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, तो यहाँ कुछ ऐसा जो है डेफिनेशन टाइप कुछ दिया नहीं है लिखने को।
टर्म कोई है नहीं ऐसा, तो हम क्या करेंगे, जैसे हड़प्पन साइट या इंडस वैली दिया होता है, एक मौर्य दिया होता है, तो हम उसकी डेट लिखेंगे, कब से कब तक चालू हुई, 3000 से 6000 से 3000 BC ऐसे। बॉडी में हम साइट्स लिखेंगे और एक डायग्राम चिपका देंगे थोड़ा खूबसूरत दिखने के लिए, ज़रूरी भी है वो। उसके बाद कंक्लूड करेंगे। सो आइए अब देखते हैं कैसे हम लोग लिखेंगे। मैं लिख लिया है, आइडेंटिफाई द साइट्स रिलेटेड टू हड़प्पन सिविलाइजेशन इन उत्तर प्रदेश, 8 नंबर का है, 125 वर्ड में लिखना है, 2 पेज लगेंगे। उत्तर प्रदेश 2023 क्वेश्चन था ये। हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड अराउंड 2500 से 1900 BC प्राइमरली इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड एक्सटेंडेड इन ईस्टर्न बाउंड्रीज इन उत्तर प्रदेश। ओके, सो हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है, जो साइट पाई जाती है, यूपी में पाई जाती है। यूपी की तरफ कुछ भी नहीं, यूपी में भी आलमगीरपुर में। ओके, साइट्स रिलेटेड टू हड़प्पन सिविलाइजेशन इन यूपी। अब हमने इंट्रो लिख दिया, अब हम चलते हैं बॉडी की तरफ। बॉडी में हम जो है कैसे अब इसको लिखेंगे। सबसे पहले हम साइट्स देख लेंगे, जैसे आलमगीरपुर, हुलास और मंडी है ना, तो इसको हम लोग ऐसे थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर देंगे। सबसे पहले आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर क्या है, ईस्टर्न मोस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन मेरठ डिस्ट्रिक्ट। ये लोकेशन है इसकी। ऑल्सो नोन एज परासरम का खेड़ा। खेड़ा मतलब फार्म या विलेज टाइप। सेटल्ड अलॉन्ग हिंडन रिवर। आइटम्स कौन कौन से यहाँ मिले, बीड्स, कार्ड्स, हम्प्ड बुल, कॉपर ब्लेड यहाँ मिला। ये जो है 4-fold कल्चरल सीक्वेंस भी यहाँ पे हमको दिखाई देता है। अब आते हैं दूसरी साइड, उल्लास। यहाँ पे क्या क्या मिला, रेक्टेंगुलर मड हाउस मिला, 5 राउंड फर्नेसेस मिले। यहाँ पे अर्ली फार्मिंग एक्टिविटी यहाँ देखी गई है, रागी, काउपी, हॉर्स ग्राम, ओके, राइस, ये सब यहाँ मिलते हैं। उसके बाद है तीसरा मंडी। मंडी सब्जी वाली नहीं, ये जगह है साइट हड़प्पन की। यहाँ पे फील्ड ऑफ शुगर केन मिला, बीट जॉइंट विथ गोल्ड मिला, सम प्रीसियस स्टोन विथ मल्टी कलर बैंड्स यहाँ मिले। उसके बाद फोर्थ है सनौली। सनौली में हमको क्या देखने को मिलता है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ की जो बुरियल प्रैक्टिसेस थी, लोग यहाँ जो दफनाए जाते थे वो नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन डायरेक्शन में दफनाए जाते थे। एक्सकेवेशंस जो है यहाँ अनकवर्ड मिलती हैं, जैसे चैरियट्स पोएट्री है, ब्यूरियल साइट से अनकवर्ड थे, जिससे बताता है कि यह ट्रांजिशन पीरियड है। रिमेंट्स ऑफ ब्रिक वॉल यहाँ पे मिलती है। अब हमने यहाँ पे एक मैप चिपका दिया सुंदर दिखने के लिए, और थोड़ा सा हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई भी कर दिया प्लेसेस कौन कौन सी हैं। आलमगीरपुर मेरठ में है, मंडी मुजफ्फरनगर साइड में है, हुलास शाहजहाँपुर में है, सहारनपुर में है, शाहजहाँपुर इधर है, सनौली बागपत में है। सो ये थोड़ी लोकेशन जो है बहुत ही क्लोज है, तो इन लोगों को ध्यान से बनाना पड़ेगा, है ना, ये डॉट्स। ओके, सो हम कंक्लूड करेंगे। कंक्लूड क्या करेंगे, दीज साइट्स इन उत्तर प्रदेश कंट्रीब्यूट टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ एंशियंट सिटी। कंक्लूड हम अच्छे पॉइंट पे करते हैं, पॉजिटिव पॉइंट। फ्यूचर में हमने क्योंकि ऊपर ऐसा ऐसा किया तो हमारा जो है ये डेवलपमेंट हुआ, और आगे हमारा ये चीज़ें कर सकते हैं जिससे और प्रोग्रेस हो सके। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, एग्जामिन द इम्पॉर्टेंट रिलीजियस मूवमेंट दैट ऑल्टर्ड द हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एग्जामिन द इम्पॉर्टेंट रिलीजियस मूवमेंट दैट ऑल्टर्ड द हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट रिलीजियस मूवमेंट जिसने यूपी की हिस्ट्री को बदल दिया, कौन कौन से हो सकते हैं वो, देवबंद, आर्य, अलीगढ़ मूवमेंट, है ना, भक्ति, सूफी, अभी जो है अयोध्या मूवमेंट, ये भी तो मूवमेंट है रिलीजियस। सो ऐसे हम जो है ऐसे हमको याद आ रही है कि अलीगढ़ देवबंद है। सो हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे रिलीजियस मूवमेंट को इंट्रो में। डिफाइन कर दिया रिलीजियस मूवमेंट, उसके बाद बॉडी में आएंगे, बॉडी में देखेंगे इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स। तो ऐसे अलग अलग तो अच्छा ही लग रहा है, तो इसको अगर हम लोग डिवाइड कर दें एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न मूवमेंट में तो बहुत सही लगेगा। मैप में भी हम लोग एंशियंट, मेडिवल अलग अलग 3 मैप बना देंगे, फिर कंक्लूड कर देंगे। तो ये देखते हैं कैसे आंसर लिखे। अब आते हैं क्वेश्चन 2 पे, देखते हैं कैसे हमने लिखा इंपॉर्टेंट रिलीजियस मूवमेंट इन यूपी। सो पहले हम लोगों ने लिखा इंट्रो, ओके, इंट्रो, फिर ये आए बॉडी पे, ओके,
तो पहले इंट्रो देखते हैं। इंट्रो उन्होंने लिखा क्या, डिफाइन कर दिया कि यूपी में रिलीजियस मूवमेंट क्या था। उत्तर प्रदेश of vibrant cultural tapestry in northern India has been a crucial of diverse religious movement throughout history, shaping its identity as a center of development। थोड़ा फैंसी लग रहा है, फैंसी मेरे निकल गया। ओके, अब इम्पोर्टेंट रिलीजियस मूवमेंट देख लेते हैं। इसको हमने डिवाइड कर दिया एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न में। एंशिएंट रिलीजियस मूवमेंट कौन कौन सी थी? बुद्धिज़्म, जैनिज़्म। बुद्धिज़्म जैनिज़्म की थोड़ी थोड़ी डिफाइन कर दिया कि इन्होंने अष्टांगी का मार्ग दिया, त्रिरत्न दिया। जैनिज़्म नॉन वायलेंस से बिलीव करते थे, एस्टिटिज्म और डिसिप्लिन को फॉलो करते थे। अब बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का एक डायग्राम बना दिया, कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट उनके सेंटर क्या थे। श्रावस्ती, कपिलवस्तु, काशी, काशी में पार्श्वनाथ हुए। श्रावस्ती में मैक्सिमम सर्वन बुद्धा ने दिए थे, कपिलवस्तु में बुद्धा ने चाइल्डहुड स्पेंड की थी। तो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म ने यूपी में क्या कंट्रीब्यूट किया, ये डायग्राम के माध्यम से दिखा दिया कि कहाँ कहाँ गए थे, क्या क्या किया था। ओके, अब एंशिएंट रिलीजियस मूवमेंट में बुद्धिज़्म जैनिज़्म हो गया। अब आते हैं मेडिवल रिलीजियस मूवमेंट्स पे। मेडिवल में सूफीज़म है, भक्ति मूवमेंट, जो दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सूफीज़म क्या लाया था? ब्रदरहुड। एग्जाम्पल क्या है? मीर ख्वाजा नक्शबंदी, सलीम चिश्ती। इंपॉर्टेंट सेंटर इनके बरेली और मेरठ ही थे, और भी अलग अलग जगह थे लेकिन इंपॉर्टेंट सेंटर यही थे। भक्ति मूवमेंट में क्या था? सूरदास, रामानंद, रविदास, इन्होंने कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट जो है अपना मुहिम चलाया। कबीर मक्का को काशी कहते थे, राम को रहीम कहते थे। इंपॉर्टेंट क्या है इन दोनों की? भक्ति और सूफी मूवमेंट ने कैसे कंट्रीब्यूट किया? इन्होंने अवधि और ब्रज को प्रमोट किया, जेंडर इक्वालिटी दी, हिंदी को इन्होंने जो है वर्नाकुलर बना दिया, बहुत यूज़ किया लोगों के बीच में। डायग्राम देख लेते हैं मेडिवल रिलीजियस मूवमेंट का। तो बनारस में जो है वल्लभचारी, तुलसीदास, कबीर, रविदास हुए। प्रयाग में रामानंद सागर, प्रयाग में रामानंद, ब्रज में सूरदास। मॉडर्न रिलीजियस मूवमेंट पे आ जाते हैं। तो मॉडर्न रिलीजियस मूवमेंट कौन से हैं? देवबंद मूवमेंट, ये मोहम्मद कासिम नानोतोबी ने स्टार्ट किया था। दारुल उलूम रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था ये। उसके बाद आते हैं वहाबी मूवमेंट, ये सैयद अहमद राय बरेली स्टार्ट किया था। रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाने के लिए मुस्लिम सोसाइटी को। राधा स्वामी सत्संग मूवमेंट 1861, शिव दयाल सिंह ने इसको स्टार्ट किया था। आगरा में हेडक्वार्टर है, इन्होंने सुप्रीमसी ऑफ गुरु को प्रमोट किया था। हम मॉडर्न रिलीजियस मूवमेंट का मैप देख लेते हैं। अयोध्या मूवमेंट, वहाबी मूवमेंट रायबरेली में, सहारनपुर में देवबंद, अलीगढ़ मूवमेंट, राधा स्वामी मूवमेंट आगरा में। उसके बाद हमने कंक्लूड कर दिया एक अच्छे कंक्लूजन से। सो द रिलीजियस मूवमेंट टाइम एंड अगेन अंडरमाइंड सोशल इविल्स, रोज नेशनल अवेकनिंग, चेंजिंग यूपी इनटू अ मॉडर्न उत्तर प्रदेश। मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं बस रिवाइज करने के लिए करा रहा हूँ। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो इसकी PDF जो है टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके आप एक बार गो थ्रू हो सकते हैं, या अच्छे से समझ में आएगा। थर्ड टॉपिक है क्वेश्चन जो है, थ्रो लाइट ऑन दी कल्चरल पॉलिटिकल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ सिटी अयोध्या। सो इसको स्टार्ट कैसे करेंगे? अयोध्या का मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट दे देंगे इंट्रो में। ओके, बॉडी में अब सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस बताएंगे, फिर एक मैप चिपका देंगे, फिर कंक्लूज़न दे देंगे, दोहे के साथ दे देंगे कंक्लूज़न। दोहा इसलिए कि अयोध्या हो गया या बनारस हो गया, इनके एक एक दोहा लिख लो, कंक्लूज़न में चिपकाने के लिए अच्छा होगा। या कोई फैक्ट लिख लो, या गवर्नमेंट स्कीम कोई, जो कि जैसे बनारस में जो है सर्वे मंदिर है ना, SCO की राजधानी हुई, अयोध्या में वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुआ। तो ऐसे ही कंक्लूजन चिपकाने के लिए गवर्नमेंट ने ये किया। ओके, इसको लिखा कैसे आइए देखते हैं। इंट्रो में दे दिया कि अथर्ववेद ने जो है वो कहा है कि अयोध्या वॉज बिल्ड बाई गॉड्स एंड प्रोस्परस एज हेवन इटसेल्फ। 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट है इसको, इसीलिए मोक्षदायिनी सप्तपुरी कहते हैं। 7 जगहों में से एक है ये, इम्पॉर्टेंट हिंदुज़म के लिए। अब देख लेते हैं कल्चरल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस अयोध्या का। कल्चरल में पहले हिंदुज़म का देखते हैं। इसको रामायण और महाभारत में भी मेंशन किया गया है। ये राम किंग की कैपिटल थी, या कोसल स्टेट की कैपिटल थी। आर्किटेक्चर में क्या है? राम जन्मभूमि है, हनुमानगढ़ी है, अयोध्या इंस्क्रिप्शन जो सुंगा डायनेस्टी ने दिया था। पिलग्रिमेज साइट है राम की पौड़ी। बुद्धिज़्म यहाँ पे
काफ़ी कुछ है। बुद्ध ने यहाँ अयोध्या में प्रीच किया था। फाहिन कहते हैं कि यहाँ पे 100 मोनेस्ट्रीज हैं। जैनिज़्म की इम्पोर्टेंस है यहाँ पे, बर्थ प्लेस ऑफ 5 तीर्थंकर है। श्री ऋषभ देव दिगंबर जैन टेम्पल भी है यहाँ पे। ओके, अयोध्या का मैप दिखा दिया जो इजी लग रहा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नॉर्मल लग रहा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस देखने में अच्छा लग रहा है। पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ अयोध्या क्या है? एंशियंट में इसको मेजर टाउन माना जाता था। ओके, जैसे कोसाल महाजनपद। कैपिटल ऑफ लेजेंडरी इसको वाकुस डायनेस्टी ये था। मॉडर्न में पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है? रिलीजियस सिम्बोलिज्म है। वोट बैंक पॉलिटिक्स यहाँ काफ़ी हुई। सॉफ्ट डिप्लोमेसी, यूके पीएम यहाँ विजिट किए थे ऋषि सुनक, जिससे कि हमारा ग्लोबल डिप्लोमेसी इन्हेंस हुई, इंटरनेशनल रिलेशन इन्हेंस हुए। कम्युनल हार्मनी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हेयर। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ अयोध्या देख लेते हैं। क्योंकि अयोध्या बहुत ही फर्टाइल प्लेन है, इसलिए यहाँ पे बहुत ही राइस, पोटैटो और यहाँ फ्रूट्स या जो है फूड बहुत होता है। जैसे जैगरी अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आर सोल्ड थ्रू यूनिटरी मॉल्स। प्रोवाइड डाइवर्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लाइक फार्मिंग, टेक्सटाइल, IT, ई कॉमर्स, टूरिज्म। टूरिज्म में देखो 3 करोड़ टूरिस्ट फुटफॉल हुआ 2023 में। अयोध्या में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत हुआ, जैसे न्यू अयोध्या प्रोजेक्ट, मॉडल सोलर सिटी, वाल्मीकि एयरपोर्ट, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ा और डोमिनो इफेक्ट हुआ। डोमिनो इफेक्ट मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो और अलग क्षेत्र में डायमेंशंस में हेल्प करेगा, एम्प्लॉयमेंट, हॉस्पिटैलिटी। उसके बाद क्या है? स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड, प्रॉक्सिमिटी टू मेजर सिटीज़ एंड रिचेस ट्रेड। अयोध्या, फैजाबाद, नीचे उधर बनारस, लखनऊ, इधर बहुत सेंटर ऑफ ट्रेड आपस में अच्छा होता है प्रॉक्सिमिटी की वजह से। फिर तुलसीदास ने क्या कहा? कंक्लूजन में हम एक दुआ चिपका देते हैं। तुलसीदास जी ने कहा कि गंगा बड़ी ना गोदावरी, ना तीर्थ बड़े प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी, जहाँ राम लीने अवतार। सही हमारा हो गया मस्त कंक्लूजन। ओके, मैं जल्दी जल्दी पढ़ लिया, मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि ये बस रिवीजन सीरीज़ है। जिसने पहले पढ़ा है GS 5-6 या GS 1 में 2-3 में भी पढ़ा है तो उसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैंने रिवाइज करा दिया। अब डे 1 का जो है खुद से प्रिपेयर करने के लिए 2 क्वेश्चन जो आप खुद प्रिपेयर करेंगे। पहला प्रश्न इस प्रकार है आपकी स्क्रीन पे। आइडेंटिफाई पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक साइट्स ऑफ यूपी। ओके। सेकेंड है एनालाइज सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस ऑफ वाराणसी सिटी। सारे डायमेंशंस दिखाने हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस ऑफ वाराणसी सिटी, कल्चरल, सोशल। सो इस तरह हमारा जो है आज का पहला दिन ख़त्म होता है। कोई सुझाव, कोई रिकमेंडेशन, कुछ फीडबैक कमेंट बॉक्स में देते रहना। और अपने ये 2 आंसर और ऊपर के 3 आंसर टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर देना। वी विल ट्राई टू चेक इट। अगर अभी नहीं हो पाएगा तो 15 जून के बाद हो पाएगा कि हमारे सारे मित्रगण UPSC में लगे हुए हैं, कहा कि हम इस बार UPSC नहीं दे रहे हैं। तो 15 जून के बाद चेक हो जाएंगे आंसर्स जो आप पोस्ट करेंगे। हम भी आपके आंसर देखेंगे, मुझे भी प्रैक्टिस हो जाएगी। कुछ फैक्ट्स आपके मिलेंगे, कुछ मेरे मिलेंगे, हम भी एक दूसरे के चेक करेंगे। टेलीग्राम चैनल पे फीडबैक देते रहना। थैंक्स।